ये कहानी है अमेरिका के नवादा राज्य के बीच मौजूद एक ऐसी सुनसान सड़क की जिसे लोग रूट 13 के नाम से जानते हैं। इस सड़क के बारे में कहा जाता है कि आधी रात के बाद यहाँ रुकना मौत के बुलावा जैसे माना जाता है, क्योंकि कई सालों से इस रास्ते पे लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते आए हैं। कई ट्रक ड्राइवर और ट्रैवल से दावा कर चुके हैं कि रात के समय अचानक गाड़ियां अपने आप बंद हो जाती है। सन 2021 की बात है जब जेकॉब मिलर नाम का एक ट्रक ड्राइवर देर रात को कैलिफोर्निया से नवादा की तरफ अपना सामान लेकर जा रहा था। मिलर ने पिछले कई सालों से रात में लंबी दूरी तक ट्रक चलाने का काम करता था, इसलिए उसे सुनसान रास्तों और खराब मौसम की आदत थी। लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग था। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी, तेज बारिश हो रही थी और उसका जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा था। शुरुआत में मिलर को लगा कि खराब मौसम की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो रास्ता भटक चुका है। करीब रात के 1:30 बज रहे थे। उसकी ट्रक एक पुराने सुनसान हाईवे पर पहुंच गई, जहां दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और सूखे पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे लगे एक पुराने बोर्ड पे पड़ी, जिस पे बड़े अक्षरों में लिखा था रूट 13। ये नाम देखते ही मिलर को अचानक उन डरावनी कहानियों को याद आने लगी जो उसने दूसरे ड्राइवर से सुना था। कई लोग कहते हैं कि इस सड़क पर रात के समय अजीब घटनाएं होती है और जो लोग आधी रात के बाद यहाँ फंस जाते हैं वो कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटते। मिलर इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन सुनसान सड़क पर अकेले खड़े होकर उसे पहली बार डर का महसूस होने लगा। उसे तुरंत ट्रक वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज बारिश और अंधेरे की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। कुछ देर तक सब सामान्य चलता रहा, लेकिन अचानक उसकी ट्रक अपने आप बंद हो गई, जबकि फ्यूल पूरा था और इंजन में भी कोई खराबी नहीं था। मिलर ने कई बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ अजीब घिसने जैसी आवाज़ आती रही और फिर सब शांत हो जाता था। बाहर चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा था कि सिर्फ बारिश और हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मिलर परेशान होकर ट्रक के नीचे उतरा और इंजन चेक करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि सड़क पर उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर सामने देखा और उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि सड़क के बीच थोड़ी दूर सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे और वो बिल्कुल बिना हिले डुले चुपचाप मिलर की तरफ देख रही थी। पहले तो मिलर को लगा शायद कोई मुसाफिर मदद मांग रहा होगा, लेकिन अगले ही पल में उसके पूरे शरीर में डर समा गया, क्योंकि उस सुनसान सड़क पे अचानक वो औरत आई कहाँ से थी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। मिलर ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक वो उसी तरफ खड़ी रही और फिर अचानक धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। उसकी चाल समान इंसान जैसे नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर चल नहीं रही है बल्कि फिसल रही हो। मिलर अब पूरी तरह से डर चुका था। वह तुरंत ट्रक के अंदर जाके बैठ गया और डोर को लॉक कर लिया, लेकिन तभी उसकी नज़र आईने पे पड़ी और उसका खून जम गया। आईने में उसे साफ दिखाई दे रहा था कि वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, जबकि कुछ सेकंड पहले वो सड़क के बीच काफ़ी दूर थी। रियर मिरर में ट्रक के ठीक पीछे खड़ी उस औरत को देखकर मिलर को पूरा शरीर डर से कांपने लगा, क्योंकि कुछ सेकंड पहले तक वो सड़क के बीच काफ़ी दूर खड़ी थी, लेकिन अब बिना किसी आवाज़ के अचानक ट्रक के बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और ट्रक की लाल बैकलाइट में उस औरत का सफ़ेद कपड़ा और भी ज़्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। उसके लंबे काले बाल अब भी उसके चेहरे को ढके हुए थे और वो बिल्कुल बिना हिले चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मिलर ने खुद को शांत करने की कोशिश की और तुरंत ट्रक स्टार्ट करने लगा, लेकिन इंजन अब भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसने कई बार इंजन को घुमाया, लेकिन हर बार सिर्फ घिसने जैसी आवाज़ आ रही थी और फिर सब शांत हो जाता था। उसका डर और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे साफ महसूस हो चुका था कि बाहर जो खड़ी है वो कोई इंसान नहीं है। तभी अचानक ट्रक के पीछे जोर से किसी चीज़ की टकराने की आवाज़ आई। धमाक।
पूरे ट्रक हिल गया। मिलर डर के मारे पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और माथे पर पसीने आने लगा था। उसने कांपते हुए साइड मिरर में देखने की चेष्टा की, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। ट्रक के पीछे सड़क पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक मिलर चुपचाप बैठा रहा, लेकिन तभी उसे ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठक 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 जैसे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज धीरे धीरे ट्रक की छत पर चल रही हो। मिलर का डर अब पागलपन में बदलने लगा। उसने तुरंत फोन निकालकर मदद मांगने की कॉल करने की चेष्टा की, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें टूटी हुई आवाज आने लगी। लेकिन कुछ सेकंड के बाद एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देने लगी, पीछे मत देखना। मिलर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नज़र धीरे धीरे रियर मिरर की तरफ गई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी ट्रक के पिछले बडी पर किसी की नाखून घिसने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ ट्रक को खोलने की कोशिश कर रही हो। कुछ सेकंड के बाद अचानक सब शांत हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत, सिर्फ बाहर बारिश होती थी। मिलर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एक एहसास हुआ कि ट्रक के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। उसकी सांसें से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उसने नज़र उठाई और उसकी आंखें चीखने लगी। ट्रक के पिछले सीट पर वही औरत बैठी थी। उसके लंबे गीले बाल सीट पर फैला हुआ था और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मिलर डर के मारे सीट में चिपक गया। ट्रक के सारे डोर अभी भी बंद थे, लेकिन फिर भी वो कहां से आया कोई था पता नहीं। कुछ सेकंड तक ट्रक के अंदर सिर्फ मिलर की तेज सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो औरत अपना सिर उठाने लगी। उसके बाल धीरे धीरे चेहरे से हटने लगा और मिलर का खून जम गया, क्योंकि उस औरत का चेहरा इतना डरावना था कि वो डर के मारे खून उसके शरीर में जमने लगी। तभी वो औरत बहुत धीमी आवाज में हंसने लगी और उसी पल ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। ट्रक अचानक से अपने आप स्टार्ट होते ही मिलर पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसने इंजन को छुआ तक नहीं। इंजन इतनी तेज आवाज के साथ शुरू हुआ कि वो गाड़ी अपने आप चलने लगी। मिलर तुरंत स्टीयरिंग संभालने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि ट्रक पर उसका कंट्रोल था ही नहीं। वो ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ब्रेक लग नहीं रही थी। स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक लगातार सीधे सड़क पर तेज स्पीड से आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रक की पिछली सीट पर बैठी वो औरत अब भी वहीं मौजूद थी। मिलर बार बार शीशे में उसे देख रहा था, लेकिन हर बार उसका डर और बढ़ते जा रहा था, क्योंकि वो औरत बिल्कुल हिले डोले चुपचाप बैठी थी और उसकी सफ़ेद आंखें लगातार मिलर को घूर रही थी। कुछ देर के बाद मिलर ने सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड देखा, जिस पे बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू ब्लैक रिच। ये नाम सुनते ही उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उसने इस शहर के बारे में पहले ही सुना था। कई ट्रक ड्राइवर कहा था कि ब्लैक रिच अमेरिका के सबसे डरावने घोस्ट टाउन में से एक है, जहां सालों पहले पूरी आबादी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लोग ये भी कहते थे कि उस शहर के पास से गुजरने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन अब मिलर के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी ट्रक लगातार उसी शहर के अंदर बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो ब्लैक रिच के करीब पहुंचता था, वैसे उसके आसपास का माहौल वैसे अजीब होते जा रहा था, जैसे कोई आत्मा उसे पकड़ लिया हो। सड़क के दोनों तरफ पुराने टूटे हुए घर दिखाई देने लगे, जिनकी खिड़कियां हवा में हिल रही थी। कई जगह सड़क पर अनवांटेड कार खड़ी थी, जिन पर धूल और जंग जमा हुआ था, जैसे उन्हें सालों से किसी ने छुआ तक ना हो। कुछ घरों के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर पूरी अंधेरी दिखाई दे रही थी। मिलर का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन तभी अचानक ट्रक के रेडियो से फिर आवाज़ आने लगी। इस बार डिस्टरबेंस नहीं, बल्कि कई लोगों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दर्जनों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो, लेकिन उनकी बातें साफ समझ नहीं आ रही थी। मिलर डर के मारे रेडियो बंद करने वाला था कि अचानक उन आवाज़ों के बीच एक आवाज़ साफ सुनाई दी, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली।